बिलारी में कबीर सत्संग समारोह में छाया उल्लास। चौका आरती में उमड़े लोग, हुआ समापन। त्रिदिवसीय कबीर सत्संग समारोह के अंतिम दिन चौका आरती में भक्ति उल्लास छाया रहा। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने सामूहिक चौका आरती की। सत्य सदगुरु कबीर सत्संग सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में 9 फरवरी से शुरू हुए और 12 फरवरी को संपन्न हुआ कबीर सत्संग समारोह में सुबह से लेकर शाम तक सत्संग, प्रवचन, पूजन, चौका आरती के बाद प्रसाद वितरण किया। कार्यक्रम के आयोजक साहित्याचार्य महंत पुरुषोत्तम शास्त्री साहब सत्य कबीर आश्रम सेवा समिति ने बताया, बिलारी के सत्य सदगुरु सेवा समिति सत्संग प्रांगण में रविवार को सुबह गुरु महिमा पाठ एवं सत्संग भजन का आयोजन किया। सुबह से लेकर शाम तक विविध धार्मिक संस्कार संपन्न हुए। सत्संग परिसर में हजारों दीप प्रज्वलित कर महाआरती की। नादवंश प्रतापी 1008 पंत श्री हजूर अर्धनाम साहेब जी, आचार्य गद्दी कबीर धर्मस्थान खरसिया, सदगुरु कबीर प्रागट्य धाम लहरतारा वाराणसी उत्तर प्रदेश ने बताया कि सत्संग में शामिल होने के लिए विभिन्न जगहों से सैकड़ों श्रद्धालु शामिल आए। कहा कि सत्य मार्ग पर चल के लिए सत्यता की ज्ञान होती है। कबीर के एक एक उपदेश मानव कल्याण के लिए मूल मंत्र हैं। वे बिना आग लपेट के सीधे सरल व सहज शब्दों में मानव के कल्याण की बात कहकर हमेशा दिशा दिए हैं। टीवी इंडिया 18 के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट हेड मेलाराम कश्यप की रिपोर्ट। कबीर आश्रम है। इस आश्रम के तत्वाधान में मान पुरुषोत्तम दास जी और कबीर आश्रम सेवा समिति और ग्रामवासियों की ओर से त्रिदिवसीय सत्संग का आयोजन हुआ है। साथ ही साथ अंतिम दिन आज सदगुरु और उनके शिष्य धनी धर्मदास साहब की परंपरा के अनुसार विशिष्ट गुरु पूजा सात्विक ज्ञानंद आरती के साथ ये कार्यक्रम का समापन होगा। वैसे छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गांव में धार्मिक आयोजन तो होते ही रहते हैं। ऐसा ही धार्मिक आयोजन यहाँ भी हुआ है। धार्मिक आयोजन से नई पीढ़ी को सेवा का अवसर मिलता है, सद्ज्ञान का अवसर मिलता है और जो संत महापुरुष आते हैं उनके ज्ञान उपदेश से एक नया संस्कार और नई जिम्मेदारी नई पीढ़ी को ख्याल में आती है, स्मरण में आता है कि हमारा भी क्या उत्तरदायित्व है। और जो पुराने गांव के जो लोग हैं उनके अंदर धार्मिक भाव तो रहता ही है कि भाई हमारा जो जीवन है उसका कैसे कल्याण हो। तो इसके लिए सदगुरु कबीर साहब का जो उपदेश है वो अत्यंत प्रासंगिक है और उसी की चर्चा, उसी का संदेश इस 3 दिवसीय मंच से अनेक संत महापुरुष आकर देते हैं। समाज सेवी जो लोग हैं वो भी आए और उन सब ने, जैसे इस क्षेत्र के विधायक जी आए और पास से संतोष गुप्ता जी भी आए, इन सब ने भी आश्रम के विकास के लिए, आश्रम के आगे प्रगति के लिए बहुत कुछ करने का संकल्प भी किया, आश्वासन दिया। और ऐसे ही सामाजिक कार्य भी सबके सहयोग से ही संभव होता है। तो सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान तो वैसे भी अत्यंत बहुमूल्य है, मूल्यवान है, क्योंकि साहब ने जो उपदेश दिया वो सबके लिए, नई पीढ़ी के लिए भी, आने वाली पीढ़ी के लिए भी और वर्तमान पीढ़ी के लिए भी। तो उस सदगुरु कबीर साहब का जो सत्य, अहिंसा, प्रेम, भक्ति का जो संदेश है वो सबके लिए है। हम मनुष्य हैं, हमारा क्या दायित्व होता है, हम इस संसार में आए हैं, तो ये सबकी जो शिक्षा है वो सदगुरु कबीर साहब के उपदेश में है। साथ ही आज विशेष जो और कार्यक्रम होने हैं वो है इस यहाँ के जो महंत है उसका सबके बीच में चादर विधि जो आचार्य गद्दी की परंपरा है उसके अनुसार से की जाएगी। तो हम आशा करते हैं कि ये सत्संग समाज और लोक कल्याण के लिए बहुत उपयोगी है और प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ ऐसे आयोजन होते रहते हैं जिसके द्वारा नई पीढ़ी को भी कुछ देखने का, कुछ करने का अवसर मिलता है। तो पूरे जितनी भी जनता यहाँ आती है दर्शन के लिए, चाहे वह बाहर के हो चाहे गांव के हो, सबके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था आश्रम की ओर से, समिति की ओर से की गई है। और हम काशी से आए
यही संदेश लेकर कि सदगुरु कबीर साहब ने प्रत्येक मानव को जो प्रेम का संदेश दिया, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, बिना प्रेम के मानवा बांधे जमपुर जाए। हम कैसे प्रेम को बांट सकते हैं, प्रेम से इस जगत में सब रह सकते हैं, इसका संदेश सदगुरु कबीर साहब ने दिया। और आज उसी की सबसे बड़ी ज़रूरत है। शिक्षा की ज़रूरत के साथ साथ प्रेम की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, एक दूसरे के लिए हम कैसे उपयोगी हो सकते हैं, हमारा जीवन एक दूसरे के सहयोग के लिए कितना